एक शांत और सुंदर गांव में एक नदी के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम गीता और छोटी बहन का नाम राधा था। दोनों बहनें बहुत गरीब थीं, लेकिन उनके दिल बहुत अमीर थे। उनका घर मिट्टी और लकड़ी से बना था, जिसकी खिड़कियों से हर सुबह नदी का चमकता पानी दिखाई देता था। गीता मेहनती और समझदार थी, जबकि राधा चंचल और हंसमुख थी। दोनों मिलकर घर का काम करती, जंगल से लकड़ी लाती और नदी से पानी भरती। एक दिन जब राधा नदी से पानी भरने गई, उसे किनारे पर एक चमकती हुई छोटी सी डिबिया मिली। वह उसे घर ले आई और गीता को दिखाया। गीता ने सावधानी से डिबिया खोली तो उसमें से एक हल्की सी रोशनी निकली और एक मधुर आवाज सुनाई दी, जो भी सच्चे दिल से मांगेगा उसकी एक इच्छा पूरी होगी। राधा खुशी से उछल पड़ी, दीदी, हम अब अमीर बन सकते हैं। लेकिन गीता ने शांत होकर कहा, हमें सोच समझकर इच्छा मांगनी चाहिए। दोनों ने बहुत सोच विचार किया। राधा चाहती थी कि उनके पास बहुत सारा धन हो, लेकिन गीता बोली, अगर हम सिर्फ अपने लिए मांगेंगे तो इसका क्या फायदा? क्यों ना हम अपने पूरे गांव के लिए कुछ अच्छा मांगे। आखिरकार दोनों ने मिलकर इच्छा मांगी, हमारे गांव में कभी कोई भूखा न सोए। जैसे ही उन्होंने ये कहा, डिबिया से तेज रोशनी निकली और फिर सब शांत हो गया। अगले दिन से अजीब चमत्कार होने लगे। गांव के खेतों में फसलें लहलहाने लगीं, पेड़ों पर फल ज्यादा लगने लगे और नदी का पानी भी साफ और भरपूर हो गया। अब गांव में किसी को भूखा नहीं रहना पड़ता था। गांव वाले बहुत खुश थे और धीरे धीरे उन्हें पता चला कि ये सब गीता और राधा की वजह से हुआ है। सबने उनकी बहुत तारीफ की, लेकिन दोनों बहनें विनम्र रहीं। कुछ समय बाद वो जादुई डिबिया गायब हो गई। शायद उसका काम पूरा हो चुका था। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा राधा, सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। राधा ने सिर हिलाया और बोली, हाँ दीदी, आज मुझे समझ आ गया। उस दिन के बाद से दोनों बहनें पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगी। उनका छोटा सा घर नदी के किनारे अब सिर्फ उनका नहीं, बल्कि पूरे गांव की खुशियों का प्रतीक बन गया। सीख, सच्ची खुशी अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए सोचने में होती है।